अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, बड़ी बड़ी खबरें जो हैं वो आपके सामने रखनी हैं और इस वक्त जो है वो गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं और बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। और असल मामला क्या है और अब तक कौन कौन गिरफ्तार हो गया है, कुछ बड़े हकाइक भी आपके सामने रखनी है। वो जो कहा जा रहा था ना कि ये जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब आएंगे तो लग पता जाएगा, और ये वाकया ही वैसे हुआ। और अब जो है आपको शहबाज शरीफ साहब बड़े मासूम नज़र आएंगे, आपको राना सनाउल्लाह साहब बड़े मासूम नज़र आएंगे। अब आपको जो है वो पहले जो गवर्नमेंट में थे अब वो आपको बड़े मासूम नज़र आएंगे। यकीन करिए आप उनको दुआएं देंगे। मैं आपको ये दावा कर रहा हूँ, ये आगे जो कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं ना नाज़रीन इकराम, असल मामला कहाँ से चलता है ये तो सबसे पहले आपके सामने ये खबर रख देता हूँ। फिर कौन कौन गिरफ्तार हो गया है, और वो एक सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान के सीनियर एंकर हैं वो भी निशाने पर हैं। उनकी गिरफ्तारी भी बहुत जल्द अब जो है वो आपके सामने आएगी। लेकिन नाज़रीन इकराम, आज़म खान का साइफर के मामले पर 161 का बयान रिकॉर्ड किया जाता है बुध के रोज़, और उसके बाद जो है उन्होंने जो है तो तोशाखाना केस के बाद साइफर मामले पर जो है वो हकाइक खोल कर रख दिए हैं। और उसके बाद उन्होंने जो है वो FIA सादे दहशतगर्दी विंग में जाकर उन्होंने जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, और उसके बाद जो है FIA सादे दहशतगर्दी विंग ने जो है वो मुकदमा दर्ज किया और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की शिक नंबर 5, 6 और सेक्शन 34 के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया, जिसके तहत शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी हुई और इमरान खान को भी उसमें गिरफ्तार किया गया, और इमरान खान भी उसमें नामजद हैं। और दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, एक और बड़ी गिरफ्तारी जो है वो इसी मामले में हो गई है। असद उमर साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। असद उमर की गिरफ्तारी भी आज हुई है, और उसके बाद इसी मामले में साइफर के मामले में असद उमर को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम गिरफ्तारियां और भी हैं। असद उमर को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है, और इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम आपको पता है कि जुमे के रोज़ जो है वो एक बड़ी हलचल हुई इस्लामाबाद के अंदर इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो बड़े नारे लगाए गए और इदारों के ख़िलाफ़ बड़ी बातें की गई। तो उसमें आपको पता है कि ईमान मज़ारी एकदम से सामने आई थी, और आपको पता है कि वो जो मंजूर पश्तीन और जनाब अली वज़ीर जो हैं उनके हवाले से खबर ही है कि ईमान मज़ारी को अब जो है, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ईमान मज़ारी और इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है प्रेशर में आकर के, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के लॉन्च करदा लोग हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने इनको लॉन्च किया है। और उसके बाद जब प्रेशर आया सोशल मीडिया के ऊपर, ये सारी एक हवा बनी, तो सबसे पहले उन्होंने जो है वो दफ़ा 144 रोड ब्लॉक करने, ट्रैफिक ब्लॉक करने, गाड़ियों के शीशे तोड़ने का जो है वो मुकदमा दर्ज किया ईमान मज़ारी और अली वज़ीर के ऊपर। लेकिन जैसे ही ये FIR की कॉपी सामने आई तो लोगों ने ऐसी की तैसी फेर के रख दी, 2 मिनट में ऐसी की तैसी फेर के रख दी। तो उसके बाद इनको जो है वो इंसादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत एक और FIR जो है वो लॉन्च करनी पड़ी, और इंसादे दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत भी ईमान मज़ारी और अली वज़ीर मैं आपको फिर बता दूं कि उस मामले में जो जुमे की रात को जो हुआ उसमें अली वज़ीर जो है उसको और ईमान मज़ारी को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये दोनों आपको पता है कि बहुत बड़ी गिरफ्तारियां हैं जितनी भी मैंने आपको खबरें दी, और लिस्ट और भी बन चुकी है। अब आते हैं नाज़रीन कि हम पाकिस्तान के सीनियर एंकर जो हैं साबर शाकिर जो हैं, अब उनको जो है वो गिरफ़्तार करने का प्लान इस गवर्नमेंट ने बना लिया है, निगरान हुकूमत ने, और स्पेशल कंप्लेन के ज़रिए उसको गिरफ़्तार किया जाएगा और उसके रेड वारंट जो हैं वो जारी किए जाएंगे, और उसके ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा जो बनाया गया है वो ये है कि उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है लोगों को उकसाया है, और जो इदारे हैं या इस्टेब्लिशमेंट है उनके ख़िलाफ़ उन्होंने जो है वो साजिश की है या उनको उकसाने का इल्ज़ाम, आवाम को उनके ख़िलाफ़ उकसाने का जो है वो उनके ऊपर इल्ज़ाम है। तो उनके गिर्द भी वो भी निशाने के ऊपर हैं। ये नाज़रीन काम बड़ी खबर है, और लिस्ट जो गिरफ्तारियों की लिस्ट है अब उसके ऊपर आपको अमल होता हुआ नज़र आएगा। उसके ऊपर अब आपको गिरफ्तारियां मज़ीद होती हुई नज़र आएंगी। कुछ हमारे सहाफ़ी भाइयों को भी रात से कॉल आ रही हैं कि आपका कोरियर पार्सल आया हुआ है, आप अपना कोरियर पार्सल जो है वो ले लें। तो नाज़रीन काम इसमें अब आपको जो है वो राना सनाउल्लाह बड़े मासूम नज़र आएंगे, आपको शहबाज शरीफ बड़े मासूम नज़र आएंगे, आपको पिछली जो गवर्नमेंट है या यूँ कह लें कि PDM जो है
اس کو بھی آپ بھول جائیں گے اگر اسی طرح کارروائیاں آگے جو ہے وہ رہی، اور اس کے بعد جو ہے معاملات اسی طرح آگے چلے۔ وہ جو لسٹ بنی ہوئی ہے گرفتاریوں کی، اس میں بڑی بڑی گرفتاریاں ہیں، اور اس کے بعد وہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ گرفت میں لینا ہے، اور ان لوگوں کو نشان عبرت جو ہے وہ انہوں نے بنانا ہے۔ اور دوسری جانب میں آپ کو ایک اور چیز واضح کر دوں ناظرین کرام، آپ کو سچ اور حقائق کوئی نہیں بتائے گا، لیکن میں رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے سچ اور حقائق۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کن کی ہے، پنجاب میں گورنمنٹ کس کی ہے، اوپر وفاق میں گورنمنٹ کنہوں نے بنائی، تو یہ سارے معاملات کون کر رہا ہے۔ تو یہ آپ کو مطلب اب تو کسی سے بات چھپی ہے ہی نہیں کہ یہ کون سب کر رہا ہے، کون کروا رہا ہے۔ بلکہ اس سے پہلے تو انہوں نے اپنی سیاست بچانے کے لیے عمران خان کو بھی جو ہے وہ گرفتار نہیں کر رہے تھے وہ پہلی گورنمنٹ، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اپنے سر الزام لیا اور خیر وہ چلے گئے۔ تو یہ ناظرین کرام اس حوالے سے کچھ اہم اپڈیٹس میں نے کہا اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے